ट्रेड एनालिसिस बाय सुमित में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए जिससे हमें एक प्रीमियम में एक अच्छा मूवमेंट मिले। हमें एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए, ओटीएम चूज़ करना चाहिए या फिर आईटीएम चूज़ करना चाहिए। और इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होते भी क्या है। हमें स्ट्राइक प्राइस वो चूज़ करना चाहिए जिसमें कि क्विक मूवमेंट आए, यानी कि उसका डेल्टा हाई हो। वो डेल्टा ही बता देता हूँ मैं, डेल्टा क्या होता है और प्रीमियम किस तरह मूव करता है। तो आइए चार्ट पे जाते हैं तो हम देखते हैं अभी निफ्टी 24,772 के आसपास चल रहा है। तो हम इसमें अब धन का प्लेटफॉर्म खोलते हैं। धन के प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, ये धन का प्लेटफॉर्म है। धन के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। ऑप्शन चेन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके ये सारे स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे। आपके लेफ्ट में जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे सारे कॉल के होंगे, जो भी राइट में होंगे पुट के होंगे। तो अभी ये देखिए 24,770 के आसपास अभी निफ्टी चल रही है। जो भी इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस होंगे, वो होंगे आईटीएम होंगे, इन द मनी के होंगे। और जो इससे नीचे के होंगे वो एट द मनी के होंगे। जो भी इससे नीचे के होंगे वो ओटीएम होंगे, आउट ऑफ द मनी। और जो इसको बिल्कुल पास का प्रीमियम होगा उसको एटीएम होगा, एट द मनी का प्रीमियम होगा। अभी हम कौन सा चूज़ करना चाहिए, आप ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा आप ये देखिए जिस पे स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट यहाँ पे है 24,770 के आसपास निफ्टी है। तो इसी का स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम का डेल्टा है वो 0.55, इससे ऊपर हम देखते हैं आईटीएम का 0.64, 0.71, इसका 0.71, 0.7, यानी कि इसका मतलब ये होता है अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 55 रुपये मूव करेगा, यानी 55 पॉइंट मूव करेगा। इससे और भी ऊपर का हम प्राइस देखते हैं तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो 64 पॉइंट मूव करेगा। इससे ऊपर का हम देखते हैं तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो 71 पॉइंट मूव करेगा। यानी कि जिसका डेल्टा हाई हो हमें उस साइड का ही चूज़ करना चाहिए। ये मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ पहले कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। अब ये देखिए अभी 24,770 के आसपास चल रही है। अगर मैं इससे ऊपर का कोई भी स्ट्राइक प्राइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यानी कि अगर मैं कॉल की साइड देखूं, यानी कि मेरे को अगर ऊपर की ट्रेड मेरा मैच हो रहा है कोई भी लेवल, अगर मेरे को ऊपर की ट्रेड लेनी है तो मेरे को वो नीचे से लेना पड़ेगा, यानी कि मेरे को मार्केट को नीचे से उठाना पड़ेगा। जब मैं नीचे से ऊपर उठाऊंगा यानी कि मेरा प्रीमियम जल्दी मूव करेगा। अगर मैं यहाँ से कोई लेता हूँ यानी कि 24,000, यानी इससे ऊपर की कोई मैं आउट ऑफ द लेता हूँ, यानी कि उसमें प्रीमियम मार्केट ऊपर भी जा रही है बट मेरा फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। वो इसी रीज़न से होता है कि मैं परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज़ नहीं करते। हम वापस से ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अगर मैं ये देख लीजिए, मान लो 24,770 के आसपास मार्केट चल रही है। अगर मैं ये प्रीमियम चूज़ करता हूँ, मान लीजिए मैं इससे 2 ऊपर का प्रीमियम चूज़ करता हूँ, मैं 24,000 मैं ये अगर मैं ये चूज़ करता हूँ 24,650, 24,650, मैं एक बार वीवेप को हटा देता हूँ, 24,650। अगर कॉल की साइड मार्केट जाती है 100 पॉइंट तो इसका डेल्टा था 0.64, तो ये 0.64 मूव करेगा। यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर मूव करती है तो 64 पॉइंट मूवमेंट आएगी यहाँ पे, यानी कि मेरा प्रीमियम यहाँ तक जाएगा। इसी तरह हम स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं। एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मैं लेआउट सेटअप पे लगा देता हूँ, मैं इसको डबल में यहाँ चार्ट लगा देता हूँ मैं निफ्टी का। तो हम देखते हैं वापिस से स्ट्राइक प्राइस पे अभी निफ्टी यहाँ चल रही है। अगर हमें कॉल का प्रीमियम ले, यानी कि 24,770 के आसपास चल रही है और मेरे को नीचे से मार्केट को उठाना है ऊपर के लिए, तो मैं हमेशा स्ट्राइक प्राइस आप वही चूज़ कीजिए जिसका डेल्टा 0.60 से ऊपर का हो, क्योंकि उसमें जल्दी प्रीमियम इंक्रीज़ होते हैं। 0.60 का मतलब आप अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका 60 पॉइंट मूव करेगा। अगर और भी उससे ऊपर लेते हैं, क्या है कि ये पॉइंट्स तब होते रहते हैं जिसका डेल्टा ज़्यादा होता है वो प्रीमियम महंगा होता जाता है। अब आप ये देखिए आपको यहाँ पे 90 का भी प्रीमियम डेल्टा मिल जाएगा, यानी कि 100 पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ प्रीमियम 90 पॉइंट मूव करेगा।
आप हमेशा वही स्ट्राइक प्राइस चूज़ कीजिए जिसका 60% से ज़्यादा का हो गया। 60% से ज़्यादा का मैं देखता हूँ तो अभी 24,770 के आसपास है। तो हमने 24,700 की कॉल, अगर मेरा कॉल साइड में लेवल मैच हो रहा है तो मैं कॉल साइड का ही मैं देखूँगा डेल्टा। तो कॉल साइड में डेल्टा मेरा 60 से ज़्यादा था। तो सेम अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है या अगर मार्केट यहाँ से मैं बात करता हूँ 100 पॉइंट मूव करती है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मेरा ऑप्शन के चार्ट पे मेरा प्रीमियम यहाँ 60% मूव करेगा। यानी कि मेरा टारगेट, अगर मेरा टारगेट यहाँ तक का है तो प्रीमियम में मेरा टारगेट यहाँ तक का होगा या इसी के आसपास होगा। तो यहाँ तक का एटलीस्ट मेरा टारगेट ज़रूर होगा। यह है कॉल साइड में। अब हम करते हैं बात पुट साइड में। पुट साइड में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से, इसको हटा देता हूँ एक बार मैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा देता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरती है, इट्स मतलब मैं अगर इसका स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा तो ऊपर से चूज़ करूँगा। जैसे मैंने अगर कॉल साइड में बताया था आपको, कॉल साइड से होगा तो मार्केट को मैं नीचे से चूज़ करूँगा, पुट साइड में मैं ऊपर से चूज़ करूँगा। यानी कि अभी 24,670 के आसपास है। 24,670 के आसपास का मैं स्ट्राइक प्राइस देख लेता हूँ कि पुट साइड में डेल्टा किसका ज़्यादा है। ये पुट साइड में 24,700 के आसपास डेल्टा किसका सबसे ज़्यादा है। डेल्टा आपको इस साइड में मिलेगा। यानी कि ये हमें को ऊपर की साइड में कॉल साइड में मिला था, ये अब मेरे को इस साइड में देखना है कि इसका डेल्टा किसका ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा। 60% पे देखा तो मैं 24,850 का डेल्टा ज़्यादा है। 24,850 की स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेता हूँ। यानी कि 24,850, यानी कि मैंने मार्केट को यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश की है। यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश की है तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा रहेगा मार्केट पे नीचे गिरने का, क्योंकि इसका डेल्टा भी हाई है। तो मैं यहाँ से नीचे गिरने की स्टार्ट की है। मान लीजिए सेम वही, अगर 100 पॉइंट का मेरा टारगेट मेन चार्ट पे रहेगा और मेरा डेल्टा यहाँ पे 60% है स्ट्राइक प्राइस का जो मैंने चूज़ किया है, तो उसका प्रीमियम मैक्सिमम 60% मूव करेगा। मतलब मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा 126 से 185। इस तरह हम एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ ATM क्या होता है, ITM क्या होता है और इन द मनी में क्या प्रीमियम होते हैं और क्या फ़ायदा है। जो मैंने अभी बताया था, मार्केट अभी 24,770 के आसपास चल रही है। जो भी इससे के ऊपर कॉल साइड में प्रीमियम होंगे वो ITM होंगे, इससे नीचे के होंगे वो OTM होंगे, जो इसके साथ का बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस होगा। यानी 24,770 है, 24,750 इसके पास का प्रीमियम है, यानी कि ये इसका ITM होगा, इन द मनी होगा ये होगा कॉल साइड में। पुट साइड में इसका अपोजिट होगा बिल्कुल। जो इधर की साइड के होंगे वो ITM होंगे, ऊपर की साइड के होंगे वो OTM होंगे, जो बिल्कुल इसके पास का होगा वो दोनों में सेम रहता है, ATM रहेगा। तो हमेशा आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है तो ITM ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक डेल्टा ज़्यादा होता है, प्रीमियम पे अच्छा मूवमेंट आएगा, तभी आप बायर हो तो पैसा बन सकता है।